मैं खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। हमारी फैमिली कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मेरी बहन, मेरी माँ और बाबा थे। बाबा की अपनी कपड़ों की छोटी-मोटी दुकान थी और फैमिली बड़ी न होने की वजह से हमारा खुशहाल घराना था। बाबा और माँ हम दोनों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि हम ही उनके सब कुछ थे। उन्होंने हमें बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेरी आदतें बहुत ख़राब हो रही थीं। वजह शायद मेरे दोस्त थे, जो कि मुझसे भी ज़्यादा अमीर थे। वे हर वक्त कोई न कोई घटिया हरकत करते रहते थे। पहले-पहल तो मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने भी उनमें शामिल हो गया। कभी माँ-बाबा ने भी कोई नसीहत नहीं की। सिर्फ हमें एक ही बात कहते थे कि दिल लगा कर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली आज़ादी मिल गई और माँ हमेशा मुझे बाबा से बचा लेती थी। वे मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उनको अगर कोई ये कह देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, तो वो इस पर बरस पड़ती थी। मैं समझ गया कि माँ के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। इस तरह मैं खुलकर बदतमीजियाँ करने पर उतारू हो गया। अब स्कूल में जिन दोस्तों से मुझे चिढ़ थी कि वे बहुत बुरी बातें करते हैं, मैं उनके साथ बैठता और वे मुझे हर बात कहते थे जो मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे वे बातें बुरी कहाँ लगती थी। अब तो मेरा उनके बगैर दिल ही नहीं लगता था। यूँ मैं गुमराह होता गया और गुनाहों की दलदल में धंसता गया। फिर एक बार हमारे स्कूल में पार्टी थी। इस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि घर के नए कपड़े पहन कर जाना था। खाना अपनी तरफ से लेकर आना था और मोबाइल कैमरा वगैरह भी लाना था। फिर वे दिन भी आ गया। स्कूल में हर तरफ जैसे रंग ही रंग बिखरे हुए थे। राहुल और करण अपने कैमरे लाए हुए थे और हम सब एक जगह छिपकर लड़कियों की फ़ोटो बनाने लगे। किसी लड़के ने हमें देख लिया और हमारी क्लास टीचर को बता दिया, जिससे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर कुछ दिन बाद हमारी क्लास में टीचर आए, जो कि हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। उन्हें भी वह बात पता चल गई थी और फिर वे नर्म लहजे में समझाने लगे कि ये बात बहुत बुरी है, लेकिन हम चुप होकर बैठे थे। तब वो बोले, देखो बेटा, अभी तुम लोगों को हमारी बातें गलत लगती हैं। जब तुम लोगों पर गुजरेगी तो तब तुम्हें पता चलेगा। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। फिर राहुल ने खड़े होकर कहा कि सर, मेरी तो बहन ही नहीं है, माँ तो है। सर के कहने पर वे ढीठपने से मुस्कुराया। इससे क्या होता है, देखो बेटा, ये मत समझना कि तुम किसी की बहन के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी बहन महफूज रहेगी। नहीं, ये कुदरत का इंसाफ है। जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी ज़रूर बुरा होगा और फिर देखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। लेकिन हमने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में बिजी होकर अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रखते गए। फिर क्या था, अब हम पूरा काम करने लगे थे। लड़की को देखते, इससे दोस्ती करते, फिर प्यार का नाटक करते और होटल के कमरे में ले आते, जिसमें राहुल और करण पहले से ही मौजूद होते और इस पर भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़ते। वह लड़की रोती चिल्लाती, लेकिन इसकी चीख कमरे में दब कर रह जाती और हम लोग मिलकर एंजॉय करते। एक दिन मैं किसी लड़की को उजाड़ कर घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली मासूम लड़की को देखा। इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछता, माँ ने इस लड़की से कहा कि जाओ मीना बेटी, ये तुम्हारा बड़ा भाई है मोहन। ये मासूम सी भोली भाली हसीना मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, नमस्ते भैया। उसने सर झुकाया ताकि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। इसने कोई खास नोटिस नहीं किया और शर्माती मुस्कुराती हुई थोड़ी दूर खड़ी हो गई। तभी माँ बोली, बेटा, ये मीना है, अब ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। इसे भी तुम अपनी छोटी बहन परी की तरह समझना। माँ ने कहा, और मीना, ये आज से तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी मेरी तरह इस पर अपना हक जताना। मीना देखने में तो भोली भाली लड़की लगती थी, लेकिन वह गजब की खूबसूरत और हसीन थी। मीना माँ की दूर की एक रिश्तेदार की बेटी थी और मीना की माँ मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। मीना के दो भाई थे, इसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। दोनों भाई भी शादीशुदा थे और वे इसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। दोनों अपनी बीवियों में मस्त थे
और उसकी भाभियाँ इससे खार खाती थी, आए दिन उससे झगड़ा करती थी, इसलिए वे माँ के साथ आ गई थी। माँ तो वैसे भी बहुत अच्छी औरत थी और वो उसे अपने साथ लेकर आ गई और यूँ मासूम सी भोली भाली मीना बेफिक्र होकर उसे अपना घर समझने लगी। मीना को जो काम बताया जाता झट से वे काम करने लगती और मेरे काम को बहुत ही शौक से करती थी। एक दिन मैंने इसे कपड़े इस्त्री करने को कहा। वे गुनगुनाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुई। मोहन भाई, कौन से कपड़े इस्त्री करूं? इसने मासूमियत से पूछा और मेरे अंदर का दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा। वे सफ़ेद वाले कर दो, मैंने गुनगुनाते हुए कहा था। नहीं मोहन भाई, आप आज ये वाले कपड़े पहन के देखो, कितने प्यारे लग रहे हो आप, इसने कपड़े दिखाते हुए कहा और मैंने इसे ज़ोर से अपने गले लगाया। इससे पहले कि मैं कोई चीज़ आगे करता वो पीछे हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया जितना आप करते हैं। इसने आंसू साफ किए और बाहर निकल गई और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ इसे देखता रहा और सोचता रहा कि माल तो घर में ही मौजूद है, बेबी एकदम नरम और फ्रेश फ्रेश। ये सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि वे भोली भाली लड़की मुझे भाई मानती है और वह तो इतनी मासूम है कि मेरी हर बात को समझती ही नहीं, बल्कि वे समझती है कि मैं भाई होने के नाते इसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी की शादी में जाना था। मीना ने जाने से इनकार कर दिया और मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर इनकार कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर कभी नहीं आ सकता था। सारे घर के बंदे जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मैं कुछ देर पानी बहाता रहा, फिर मैंने मीना को आवाज़ दी। वे समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वे पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वे कपड़े लेकर आई तो मैंने इसकी कलाई पकड़ ली। भैया क्या कर रहे हो? ये लीजिए कपड़े। मेरी कलाई छोड़ी इसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने पैंट पहनी और फिर बाहर निकल आया। मीना अंदर अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने अंदर का दरिंदा पूरी तरह से जागने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गया। मीना ने बौखला कर दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैंने कुंडी नहीं लगाई, आप बाहर जाएं, मैं अभी आती हूँ। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं इसके करीब गया तो वह कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं भैया? भैया बहनों से कभी भी ऐसी मजाक नहीं करते, वे रोने वाली आवाज़ में बोली थी। लेकिन मैं बेपरवाह आगे बढ़ा। प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। आप बहन भाई जैसे साफ रिश्ते को गंदा कर रहे हो। वे 2 कदम पीछे हटी। देखो मीना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और इसको पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, ऊपर वाले का वास्ता मोहन भाई, मुझे छोड़ दो, भगवान के कहर से डरो, तुम्हारी भी बहन है, छोड़ दो मुझे। वे रोती रही लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया। फिर उसे इसी हालत में छोड़कर मैं बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो इसे इस हालत में देखकर सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई। माँ ने भागकर इसे कपड़ों से ढका और फ़ौरन इसे गले लगाकर रोने लगी। फिर माँ ने इसे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया और मैं साफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं घर से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा। जब मीना ने मेरी तरफ इशारा किया, मेरी माँ ये बात सुनकर गुस्से में आ गई और उसे बड़ा भला कहने लगी, मैंने तुझे घर में पनाह दी और तूने मेरे ही बेटी को फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, इसलिए तो तुझे तेरे भाइयों ने भी निकाल दिया। वो रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं कोने में खड़ा उसे देखता और मुस्कुराता रहता, यहाँ तक कि माँ ने उसे घर से बेदखल कर दिया। तभी मैं भी बाहर निकल आया। देखो मीना, मैंने कहा था ना किसी को मत बताना, अब देखा तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानती तो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद पार कर दी थी। इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तू मेरी इज्जत से खेला है, देखना कल मेरा बदला कोई तुझसे ज़रूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर इंसाफ करेगा। ये कहकर रोती हुई चली गई। इसके बाद
बाद वह अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ भी इसकी कहानी सुनने के बाद उसकी भाभियों ने उसे ही गलत कहा। इस पर ही इल्ज़ाम लगाकर इसे घर से बाहर निकाल दिया। हर वे दरवाज़ा खटखटाया जो वे जानती थी, लेकिन सब ने उसे बाहर कर दिया। वह पागलों की तरह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ फिरती रही। कहीं इसने कुछ मर्द को खड़े देखा और अंधाधुंध भागने लगी। मोहन के बाद इसका हर रिश्ते से भरोसा उठ चुका था। वे समझी कि वह मर्द भी इसका जिस्म नोचने के लिए खड़े हैं। वे भागते भागते किसी चीज़ से टकराई और उछल कर सड़क पर जा गिरी। वहाँ से आते ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियाँ उड़ा दी। मरने के बाद इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म हो गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया, और तो और किसी ने ये भी नहीं देखा कि वह मासूम सी लड़की किस चीज़ से टकराई थी। वे मेरी बाइक थी और वह भी मैंने जानबूझकर किया। कोई मुझ पर केस न कर सके। मैंने इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है। और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब इसने अपनी आखिरी सांसें ली तब मैंने सुकून की सांस ली और ख़ुद को हल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में मीना का जिक्र नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वे कभी हमारे घर का हिस्सा थी ही नहीं। बाबा और माँ अपने कामों में बिजी हो गए और मैं अपने कामों को फिर से करने लगा। इस वाक्य को गुजरे सालों हो गए। एक दिन मीना का भाई मीना से मिलने आया। हम सब हैरान हुए कि उन्हें मीना के बारे में मालूम ही नहीं था। हालांकि मीना अपने घर भी नहीं गई थी। माँ ने इसे सारा किस्सा बताया तो वे एकदम गुस्से में आ गए, लेकिन माँ ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मीना का भाई घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और उससे मीना के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह यहाँ नहीं आई थी। जब उसने अपनी बीवी को डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने इसे अपने घर में ही नहीं रहने दिया। उसने अपनी बीवी से बहुत लड़ाई की और नाराज़ हो गया, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। वह मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी, वह भी चरित्रहीन का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर। फिर 5 साल का वक्त गुजर गया और मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी और इस वक्त में मेरी बहन का रिश्ता आया जो कि हर लिहाज से बेहतर था। माँ ने झट से हाँ कर दी और फिर रोज़ शॉपिंग होने लगी। बहन का सारा दहेज इकट्ठा हो चुका था। घर में भी बहुत खुशियाँ थी और मैं भी बहुत खुश था। होता भी क्यों ना, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक मीना का किस्सा था, इससे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो मीना जैसी कई लड़कियों को उजाड़ा था। मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग कहते हैं जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी वही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी, ये सोचकर ही मैं सुकून से था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इस तरह बहन की हल्दी हुई और माँ बाप सारा दहेज का सामान देखने चले गए। मैं बहन के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए खाना लेते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं खाना लेकर वापस आया तो मैंने अपने कमरे के सामने लोगों का मजमा लगा देखा, जिन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भीड़ को हटाता हुआ अंदर गया तो हैरान रह गया। शहर में मेरी बहन अजीब हालत में पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैं मीना को छोड़ कर गया था। मैं काँप कर रह गया और लोग खड़े इसकी तस्वीर बना रहे थे। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कमरे में ले गया। माँ बाबा भी आ गए, वह भी ये सब देख कर रोने लगे। मीना याद आने लगी थी जो मुझे भैया कहती थी, और हर वे लड़की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि ये सब किसने किया। एक आदमी ने कहा कि सुमित ने किया है। मैं बहुत गुस्से में इसके घर की तरफ दौड़ा। मैं खाना खा रहा था। मैं घर में दाखिल होते ही इसका गला दबाकर इसकी जान ले ली। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वे आकर मुझे पकड़ कर ले गए। इसके बाद मुझे अदालत में ही ले जाया गया, जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले पाप स्वीकार किए कि मीना से मैंने ज़बरदस्ती की थी। माँ बाबा अपना कलेजा थाम कर रह गए और मीना का भाई और उसकी भाभी शर्मिंदगी से नज़रें चुराए खड़ी हुई थी। मैंने अब सारे पाप स्वीकार कर लिए, इसलिए अदालत से मुझे उम्र कैद हो गई। आज पूरे 11 साल हो गए हैं मुझे जेल में बैठे हुए, और इस सब का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर डाली। मीना ये बात सही कहती थी कि कुदरत ज़रूर इंसाफ करेगी, और वे ठीक कहती थी। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया
यही मेरी सज़ा है। जब मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, मैं जेल में आ गया। बहन की मेरे कर्मों की वजह से शादी टूट गई। अगर मैं शादी कर लेता और एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारता, लेकिन अब क्या हो सकता था। मीना रोज़ मेरे ख्वाब में आती थी और मुझे कहती, मोहन तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जब मुझे सज़ा मिली, वे एक दिन मुस्कुराती हुई आई। देखा मोहन, किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो, उसने कैसा बदला लिया है मेरा। इतने वक्त में मोहन की माँ उससे सिर्फ 2 बार ही मिलने आई थी। वे माँ जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, वे आज उसकी वजह से अपने ख़ानदान से कट कर रहने लगी। मुलाकात पर माँ ने कहा था, मोहन मुझे कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया, और दरअसल गलती मेरी है। मैंने तुझे अगर शुरू से ही लड़कियों की इज्जत करना सिखाई होती, तो आज ये नौबत ना आती। तेरी बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई है, और यही हाल अब मेरे माँ बाप का भी है। गली से गुजरते हुए उन्हें कितनी बदनामी उठानी पड़ती है, ये तो वही जानते हैं। एक बात तय है, इंसान जो कुछ भी करता है, उससे पहले अपना अंजाम सोच कर करे। उसका किया हुआ हमेशा उसके सामने आता है। धन्यवाद दोस्तों।